बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। खालदा जिया के जनाजे में क्या हुआ, भारत ने क्या साजिश की, भांडा फूट गया। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, हमारे स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ क्या है हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, जिस वक्त जयशंकर जो है उठकर आया था और अय्याज सादिक साहब जो स्पीकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए आया था, उस वक्त ही इस साजिश की बू आ रही थी कि इसके पीछे भी क्योंकि मुनाफिक का जो हाथ भरता है उसके दूसरे हाथ में छुरी होती है और इनके मुतालिक तो ये कहा जाता है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो वो छुरी लिए जयशंकर जो था वो अय्याज सादिक की तरफ आया था। मामला ये था कि उनको अपने साथ ज़रा ये शो कराया जाए कि भारत और पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में जो हैं इकट्ठे हैं और इसके लिए दोनों जो हैं वो करेंगे। लेकिन इसके पीछे साजिश की थ्योरी क्या थी, आप ज़रा चेक करें कि जब जनाजे के लिए बेगम खालदा जिया के जनाजे के लिए लेके जाया जा रहा था, तो जिस बस में पाकिस्तानी अय्याज सादिक जो थे, मंदूब जो उस वक्त पाकिस्तान के थे, वो सवार थे, उसी में जयशंकर और इंडियन हाई कमिश्नर भी सवार हो गए। और जब जनाजे की जगह पर पहुँचे, यानी उस जनाजगाह में जहाँ पर जनाजा अदा किया जाना था, तो जैसे ही अय्याज सादिक उठकर दरवाजे की तरफ आए तो भारतीय हाई कमिश्नर ने उठकर वो दरवाज़ा बंद कर लिया, बस का दरवाज़ा बंद कर लिया और उनसे कहा कि सर आप बाहर ना जाएं, बाहर आपके लिए ख़तरा है। यहाँ पर शेर धारा और ललकारा। उन्होंने आराम से उससे कहा कि मैं जनाजे में शिरकत के लिए आया हूँ, आप लोग क्योंकि आप में तो जनाजा पढ़ना नहीं है, तो मैं पाकिस्तान से सफ़र ही सिर्फ जनाजे के लिए आया हूँ। उसने फिर धमकाया, ये धमकी थी, मैं आपको बता दूँ, जो हाई कमिश्नर दे रहा था कि सर आपकी जान को ख़तरा है, जयशंकर साहब भी नहीं बाहर जा रहे तो आप भी बाहर ना जाएं। इस पर अय्याज सादिक ने अपने अल्फाज को ज़रा और सख्त किया और तरीके से धारे और उस धार को सुनकर जो है वो जयशंकर और बस के बाकी मुसाफिर भी देखने लगे। इसके बाद अय्याज सादिक साहब ने ज़रा सख्ती से पेश आए, यानी पूरी अपनी धार सुनाई और उससे कहा कि हटो दरवाजे में से, निकलो बाहर, मुझे बाहर जाने दो। और ये कहकर उन्होंने उसको जो हाई कमिश्नर था वो एक तरफ हुआ, दरवाज़ा खोला और वो बाहर जाकर उन्होंने जनाजा अदा किया। देखें साजिश क्या थी, साजिश ये थी कि बांग्लादेश को ये शो किया जाए कि भारत और पाकिस्तान कई मामलात में इकट्ठे हैं। बेगम खालदा जिया वो ख़तून हैं जो पहले दिन से, वो भी और आज उनकी पार्टी भी, उस वक्त भी पार्टी भी भारत के मुखालिफ रहे हैं और पाकिस्तान के दोस्त रहे हैं। पाकिस्तान के हक़ में हमेशा इनके जो मियाँ थे, जनरल जो थे, वो भी जो थे पाकिस्तान के हक़ में थे, जनरल ज़ियाउर रहमान नाम था उनका, वो भी पाकिस्तान के हक़ में थे और भारत मुखालिफ थे। फिर एक दौर आता है बीच में हसीना वाजिद वाला, वो भारत नवाज़ थी, पाकिस्तान मुखालिफ थी। अब जब वहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो हैं वो सरबराह हैं बांग्लादेशी अबूरी गवर्नमेंट के, तो खालदा जिया का जो है वो इंतकाल होता है और उसके जनाजे में शिरकत करते हैं। और जयशंकर और भारतीय हाई कमिश्नर इस मिशन पर थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लुकात जो हैं उनको ख़राब किया जाए। इसको ज़रा समझें कि वो ये क्यों चाहते हैं। देखें बहुत सारी ख़बरें जो हैं, मैंने बंगाली अखबारों से भी जो हैं कोड की और टीवी से भी उनके आया कि बांग्लादेश इंटरेस्टेड है J-10C लेने में और JF-17 थंडर लेने में, ये उनका इंटरेस्ट है। वो किससे लेते हैं, क्या लेते हैं, इसमें इसी दौरान ये ख़बरें भी आई कि पाकिस्तानी पायलट्स जाकर उनको ट्रेंड करेंगे दोनों त्यारों के हवाले से, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं कभी मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के नाम से थे, फिर बांग्लादेश बन गया, आज ही हमारे भाई हैं और उनके दिलों की धड़कनें और हमारी दिलों की धड़कनें एक जैसी हैं। हमारे में कोई फ़र्क नहीं है प्यार मोहब्बत में, ठीक है। वो एक फ़ेज़ आया था जो भारत नवाज़ गवर्नमेंट का था और उसने वो सारी साजिश रची जिसमें दोनों भाइयों के नाम अलग अलग हो गए, लेकिन आज भी इकट्ठे हैं और भारत के ख़िलाफ़ तो हम हमेशा से इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। तो ये चीज़ वो थी जिस पर वो चाहते थे कि पाकिस्तान के तल्लुकात बांग्लादेश के साथ ज़रा से ख़राब हों। मैं ये समझता हूँ कि ये जयशंकर और भारतीय पॉलिसी क्या घटियापन था कि उन्होंने अपने हाई कमिश्नर को आगे किया ताकि ये दुनिया को बावर कराया जा सके कि खालदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान का कोई बंदा शरीक नहीं होता। पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान से गए हुए अय्याज सादिक जो हैं वो भी जनाजे में शिरकत ना करते तो आप ज़रा मुझे बताएं तासर क्या जाता।
भारतीय मीडिया और भारतीय अखबारात क्या लिखते। मुझे लगता है कि ये सब कुछ जानबूझ के प्लान किया गया कि ये ऐसा हो, और उसके बाद भारतीय मीडिया जो है ना वो अवेला करना शुरू कर। अच्छा, मैं तो ये भी समझता हूँ कि ये जो थ्रेटन किया जा रहा था, ये भी जिसको कहते हैं सफारती अदाब के ख़िलाफ़ है। यानी आपको थ्रेट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, आपकी बस के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ जा रहा है कि आप बाहर ना जाएं, आपकी जान को ख़तरा है। तो किससे ख़तरा है भाई? बंगाली तो हमारे भाई हैं, और वहाँ दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, मतलब भारतीय कर रहे हैं। और भारतीयों को ये पता है कि ये पाकिस्तान के तमाम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। इसलिए उन्होंने जो है पाकिस्तान के जो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे एयाज सादिक, उनको रोकने की कोशिश की। और ख़ुद एयाज सादिक ने ये सारा वाक़या जो है बयान भी किया है, और उन्होंने बताया है कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया और इसके पीछे गहरी साजिश थी, और वो साजिश पाकिस्तान और बांग्लादेश को तल्लुकात को जो है वो यहीं पर मुंजमद करना है, यानी इससे आगे ना बढ़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करेगा और बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद करेगा तो ये 1 और 1 11 वाला मामला होगा। आपको नज़र ही आ रहा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार किया है, वैसे ही अब बांग्लादेश ने भी कर दिया है, और इससे भी 300 करोड़ का जो है नुकसान हो रहा है। हाँ जी। ये वो चीज़ है, वो तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी एक तरफ की सरहद जो है महफूज हो, यानी या पाकिस्तान वाली या बांग्लादेश वाली, लेकिन असल में वो घिर चुका है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान, और दरमियान में चीन मौजूद है, और इस तरह से 3 तरफ से घिर चुका है। लेकिन अपनी साजिश, अपनी वो उस मुंह में बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली पॉलिसी जो है वो लेकर चल रहा है। इसीलिए आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है, और शायद वो समझ रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद लोग जो हैं वो ऐसी धमकियों से, जैसे एयाज सादिक को दी गई कि आपकी जान को ख़तरा है, ऐसी धमकी से डर जाता है। देखें, जान देना जो है हमारे लिए शहादत का मर्तबा हुआ करता है, और हम अपने ऐसे लीडरान जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी भी, खालिदा ज़िया जैसी खातून जो हैं ज़रूरी भी थे, क्या उनकी जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे? इस्लामाबाद से ढाका तक का सफ़र तय किया गया, तो क्या ढाका में जाकर भी जनाजे में शिरकत नहीं करनी? बींगे मुस्लिम भी अगर हो तो हमें हुक्म है कि आप जनाजा ज़रूर अदा फरमाएँ और करें। और एयाज सादिक ने, मैं समझता हूँ, दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया कि सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करके उसको हटाया, और हटाने के बाद जाकर जनाजे में इस थ्रेट के बावजूद, इस सारी साजिश के बावजूद शिरकत की। ये मैं समझता हूँ कि भारत, जयशंकर और उस हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश में हाई कमिश्नर है भारत का, उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने इस साजिश के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।